इनके इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से साथ है। इनका आंदोलन एक दिन चले, एक साल चले और इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को भगवान ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। सब में पहला आपका नाम? मेरा नाम अवनीश काजला है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ मेरठ। अच्छा, जिस तरह ये कानून पास कराया जा रहा है, यानी कि जो ड्राइवर से एक एक्सीडेंट होता है तो उसे 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का उस पर जुर्माना। देखिए, एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण सरकार का निर्णय है। कोई भी व्यक्ति, पहली बात तो ड्राइवर अगर सड़क पर चलता है तो उसकी मंशा ये नहीं होती कि सड़क पर कोई भी हादसा हो। अगर किसी भी लापरवाही से वो हादसा हो जाता है तो उस समय के जो वर्तमान हालात होते हैं, कभी कभी भीड़ तंत्र ड्राइवरों के साथ, चाहे उसकी गलती है या ना है, उसके ऊपर कैसे अटैक करती है, कैसे हमला करती है। उस स्थिति में ड्राइवर अपनी जान बचा के अगर भागता है तो वो इसलिए नहीं भागता कि उसको छोड़ के भागा है जिसका हादसा है, वो इसलिए भागता है कि उसके ऊपर कहीं हमला ना हो जाए। तो एक कानून अगर सरकार ऐसा लाती है तो उसका कानून कौन लाएगा कि अगर कोई ड्राइवर मदद करता है, उसके ऊपर कोई हमला करता है तो उनको क्या सज़ा होगी? इसमें कहीं भी कोई उसमें प्रावधान नहीं है। दूसरी बात, ऐसा कानून लाने से पहले हमारे देश के अंदर लाखों ड्राइवर भाई मौजूद हैं। एक बार उनके साथ, उनके पीड़ित, उनसे बात करते, उनसे इस पर राय मशवरा लेते, तब कोई कानून बनता। ये सरकार एक ऐसी सरकार हो गई है इस देश में, ये करोड़ों किसानों के लिए बिल लाती है, बिना किसान संगठनों से बात की लाती है। ये NRCCA बिल लाती है, बिना अल्पसंख्यकों से बात करके बिल लाती है। ड्राइवरों के लिए कोई बिल लाती है तो बिना ड्राइवर, जितने भी यूनियंस हैं उनसे बिना बात के बिल लाती है। तो ये एक तरफा चल रही है सरकार, और एक तरफा अगर कोई भी काम करता है तो उसी का नतीजा है कि सरकार के खिलाफ ये लोग सड़कों पर लाखों की संख्या में लोग उतरते हैं। अच्छा, जिस तरह ड्राइवरों का कहना ये है, जो कानून वापसी नहीं हुआ तो हम रोड पर रहेंगे जब तक कानून वापसी। देखिए, मैं तो आपके माध्यम से सरकार से एक सभी ड्राइवर भाइयों के नाते एक मांग रखूंगा कि करोड़ों ड्राइवर भाई इस देश में हैं और इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को भगवान ऊपर वाला सद्बुद्धि दे कि वो ड्राइवर भाई जब सुबह शाम, रात दिन बाद गाड़ी चलाते हैं तो उनके घर पे चूल्हा जब चलता है, तो वो लोग अगर सड़कों पर रहेंगे 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, तो उनके परिवारों पर भी इसका असर अच्छा नहीं जाएगा। सरकार को तत्काल ये निर्णय वापस लेना चाहिए और ड्राइवरों के, इनके हित के कानून लाने चाहिए, ना कि इनके विरोध के कानून लाने चाहिए। अच्छा, जिस तरह ड्राइवरों का कहना ये भी है, जैसे हमसे एक्सीडेंट हो जाता है और हम वहाँ रुक जाते हैं तो पब्लिक हमें मारती है तो हम फिर भागे कहाँ पे? देखिए, वही बात मैंने आपको कही, जब पब्लिक होती है, चाहे उसमें ड्राइवर की गलती हो ना हो, बड़े वाहन की गलती हमेशा लोग मानते हैं, छोटे वाहन की भी गलती होती है। वो अचानक रोंग साइड से आते हैं, कोई सड़क के बीच में से निकलने की कोशिश करते हैं, तो वाहन जब सड़क पर चलता होता है तो कहीं ना कहीं गलती दोनों पक्षों से भी हो जाती हैं। तो एक तरफा कार्रवाई करना, इस तरीके के कानून बनाना एक तरीके से उत्पीड़न है ड्राइवरों का। अच्छा, जैसे धरना है वो कानून वापसी नहीं हुआ तो कब तक चलेगा? देखिए, ये तो हमारे जितने यहाँ ड्राइवर भाई मौजूद हैं, इनके इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से साथ है। इनका आंदोलन एक दिन चले, एक साल चले या 10 साल चले या 10 दिन में आंदोलन समाप्त हो जाए, इनका जब तक आंदोलन चलेगा कांग्रेस पार्टी साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है ड्राइवर भाइयों की इस एकता के बाद लाखों लोग जो सड़कों पर उतरे हैं और जो इन्हें भारी मात्रा में जनता का भी समर्थन मिल रहा है, सरकार को ये काले कानून वापस लेना पड़ेगा। अच्छा, जैसे अभी ये धरना चल रहा है, यहाँ पे कोई अधिकारी की भी आने की संभावना है? देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है, धरना होता है, तो प्रशासन के लोगों का काम है। प्रशासन के लोग आएँ और इनकी बातों पर विचार करें। सरकार के बीच का एक माध्यम होता है, कोई भी धरने के अगर होता है तो उसमें प्रशासन के लोग सरकार के बीच में जो मांगे हैं वो सरकार तक ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं। उन्हें आना चाहिए, अधिकारियों को आना चाहिए, ड्राइवरों की बात सुननी चाहिए। कि हम भी सुबह से यहाँ देख रहे हैं, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। देखिए, ये सरकार किसी जनता की नहीं सुनती है। इस सरकार ने इस देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया है कि ये जो भी कुछ करें, सरकार इन्हीं की बनेगी। इनके दिमाग में ये चीज़ आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2024 में इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, इस देश का ड्राइवर भाई हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो, हर वर्ग इन्हें सबक सिखाने का काम करेगा और मोदी जी को घर भेजने का काम करेगा। ठीक है, धन्यवाद।
मैंने इनसे बात करी तो ये बतला रहे हैं यहाँ पे अभी कोई अधिकारी भी नहीं है, और इनका कहना एक बात ये भी है कि अभी 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना। ये सारी गाड़ी यहीं पे रोड पे खड़ी हुई है। मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे काफ़ी जो गाड़ी खड़ी हैं और यहाँ पे टोटल ड्राइवर भी पूरे पुख्ता तरीके से यहाँ पे मौजूद है। मैं राष्ट्रीय वॉइस के साथ